हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकदम से अच्छे हैं, स्वस्थ। आज हम बात करेंगे बेसिकली सिलेबस की फॉर क्लास 12th हिस्ट्री। अभी जो हमारी कोविड-19 की जो पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, तो इसको देखते हुए सीबीएसई ने सिलेबस में सभी क्लासेस के कुछ चेंजेस किए हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे हैं इस टाइम पर। तो उसमें से जो है लगभग 30% सिलेबस जो है वो हर क्लास से डिलीट करने की कोशिश की गई है। तो आज की क्लास में मैं पहले तो आपके साथ डिस्कस करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर की पहले तो कि क्या क्या पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया है, कितना पोर्शन डिलीट हुआ है क्लास 12 हिस्ट्री के अंदर से, और उसके बाद फिर मैं एक बार आपके साथ पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा, जिसमें हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट या मैप वर्क की भी बात करेंगे कि मैप वर्क बोर्ड्स के लिए हमें क्या क्या तैयार करना चाहिए और कुछ सजेस्टेड टॉपिक्स फॉर योर प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जैसे आपकी सबको पता है कि आपकी जो बुक है वो जो हिस्ट्री की बुक्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट बुक दैट इज एंशिएंट इंडिया, सेकंड बुक के अंदर हम मिडिवल इंडिया कवर करते हैं, थर्ड बुक के अंदर वी कवर मॉडर्न इंडिया। तो इन फर्स्ट बुक यू हैव लाइक 4 चैप्टर्स, तो 4 थीम्स यू कैन से। तो इन पार्ट 1 दैट फर्स्ट बुक देयर हैज बीन लाइक नो चेंज, ऑल द 4 चैप्टर्स दे विल बी कमिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो सबसे पहला जो चेंज आपको सिलेबस के अंदर हुआ है आप देखेंगे, तो ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, ये आपका पार्ट 2 का पहला चैप्टर है। ओवरऑल बुक में देखोगे आप तो दैट इज थीम नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5। ये जो है आपका कंप्लीट चैप्टर जो है वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया आपके लिए। ठीक है, तो अब आपको इस साल के सेशन में 2020 की जो हमारा ऑनगोइंग ये सेशन चल रहा है, you don't need to prepare this chapter for your boards examination. Then in the same book part 2 peasants, zamindar and state, that is chapter number 8, ठीक है, वो भी पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट चैप्टर हैज बीन डिलीटेड। तो चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 8 इनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। अब अगर हम बात करते हैं आपकी बुक नंबर 3, ठीक, तो उसका जो सबसे पहली थीम है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, जो थर्ड बुक का सबसे पहला चैप्टर हमारा है, ये चैप्टर पूरा डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है पेज नंबर 257 से 285 तक ये चैप्टर है। तो इसमें जितना पोर्शन आपका डिलीट किया गया है वो किया गया है आपका पेज नंबर 275 से लेके 285। तो अगर हम इसको रफली माने तो लगभग 50% चैप्टर जो है ये आपका डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि चैप्टर नंबर 10 जो है वो पूरा डिलीट नहीं हुआ है पार्ट 3 से, उसका सिर्फ पेज नंबर 275 से 285 तक का पोर्शन जो है वो डिलीट किया है सीबीएसई ने। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 12 इन द सेम पार्ट दैट इज पार्ट 3 कॉलोनियल सिटीज, ये भी आपका जो है पूरा जो है चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 जो है पार्ट 3 का, तो ये भी आपका पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है। देन चैप्टर नंबर 14 अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, ये भी आपका जो है पूरा चैप्टर जो है सीबीएसई ने इस साल के एग्जाम से 2020-21 में जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे मार्च में जाकर, तो उसमें ये आपका पोर्शन जो है वो नहीं आएगा। तो एक बार देख लीजिए आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 12 एंड 14 ये कंप्लीटली डिलीट कर दिए गए हैं आपके सिलेबस से। और चैप्टर नंबर 10 उसका कुछ पोर्शन पेज नंबर 275 से 285 तक, जिसमें इन्होंने टॉपिक भी ऊपर दिए हुए हैं आपके, तो ये जो टॉपिक है आपकी यूनिट 3 या यूनिट 4 उस चैप्टर के अंदर ये डिलीट हो गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि क्या क्या पोर्शन आपका डिलीट हुआ है, ये आपका डिलीटेड पोर्शन है। अब इसके साथ मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करना चाहूंगा कि ओवरऑल अब हमारे सिलेबस में जो है क्या क्या बचा हुआ है, कौन से चैप्टर रह गए, जैसे 1 2 3 4 6 7 9 11, तो वो सारा डिस्कस करते हैं। और साथ के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमें प्रोजेक्ट कैसे बनाने चाहिए, तो उसके लिए टॉपिक्स क्या है, मैप वर्क क्या है। तो ये हमारा जो है सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है। थ्योरी पेपर है आपका 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, 20 मार्क्स का आपका वाइवा होता है प्रोजेक्ट के बेस पर। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, जिसमें हम बेसिकली मोहनजोदारो के बारे में, हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। फार्मर एंड टाउन के अंदर जो थीम नंबर 2 है चैप्टर नंबर 2, इसके अंदर बेसिकली हम महाजनपद के बारे में या मगध एम्पायर और अर्ली एम्पायर जो हमारा मौर्यन एम्पायर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, अशोका। देन चैप्टर नंबर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास, ये महाभारत के बेस्ड है, तो इसके बारे में महाभारत को बेस मान के उससे हमें कैसे सोशल स्ट्रक्चर सोशल नॉर्म्स जो है वो मिलते हैं, वो सारा हम डिस्कस करते हैं। थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग,
इसमें हम थिंकर्स में दो मेन थिंकर्स डिस्कस करते हैं। जैनिज्म बुद्धिज्म का इमर्जेंस कैसे हुआ वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्धमान महावीर और जो भगवान बुद्ध हैं, बिलीफ्स, बिल्डिंग, सांची स्तूपा, उनकी क्योंकि टीचिंग्स थी, थ्योरीज थी, और साथ के साथ इस टाइम जो हमारे आप माने कि जो धर्म सूत्र हैं या हमारे जो वैदिक आपका जो सैक्रिफाइसेस पर बेस्ड पूरा रिलीजन है वो किस तरह से काम कर रहा है, दोनों के और सबके आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 है आपका। पार्ट 1 से आपका इस थीम में से कोई भी चैप्टर जो है वो डिलीट नहीं हुआ है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। टोटल मार्क्स जो है बुक 1 का 25 है, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं थीम 2 दैट इज मिडिवल इंडिया, तो जैसे हमने आपसे डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका जो चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, थ्रू द आइज ऑफ द ट्रेवलर्स, वो चैप्टर डिलीट हो गया है, तो वो नहीं आएगा सिलेबस में, यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है उसको। देन चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, इसमें हम भक्ति ट्रेडिशन की बात करेंगे, अलवार नयानार की बात करेंगे, फिर वीर शैव की बात होती है। सूफी ट्रेडिशन के अंदर हम बात करते हैं कि खानकाह सिस्टम क्या था, चिश्ती समुदाय कैसा था और उनके स्टेट्स के साथ कैसे रिलेशन थे। फिर हम इसमें सिलसिला की बात करते हैं, खानकाह की बात करते हैं, कव्वाल्स की बात करेंगे, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। देन चैप्टर नंबर 7 इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं हम इसमें मिडिवल टाइम में, तो इंपीरियल कैपिटल दैट इज विजयनगर आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, हम्पी और सोर्सेस के बारे में तो हम हर चैप्टर में डिस्कस करते ही हैं। नाउ कम टू थीम नंबर 8, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। थीम नंबर 8 इज नो मोर द पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर दिस एकेडमिक सेशन, दैट इज 220 एंड 21। यहाँ देखिए सीबीएसई ने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि थीम नंबर 8 और थीम नंबर 5 जो भी डिलीट किया है, डिलीटेड फॉर द सेशन 2020 एंड 21। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे ये वापस से रिवाइव हो जाएंगे। खैर अगली बार से हमें क्या करना, आप लोग तो बड़े अच्छे मार्क्स लेके सब अगले साल पास होके आगे चले ही जाओगे। देन किंग्स एंड क्रॉनिकल्स में हम जो पढ़ेंगे बेसिकली मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, और मुगल एम्पायर के क्रॉनिकल जो क्यों लिखे गए थे, किताबें क्यों लिखी गई थी, अकबरनामा, बादशाहनामा, या इसमें पूरा इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, हुमायूंनामा के बारे में, या इंपीरियल हाउस होल्ड उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आपका जो थीम 2 है वो भी 25 मार्क्स का है। फिर आ जाते हैं हम थीम 3 दैट इज पार्ट 3, वो हमारी डिस्कस करते हैं हम उसके अंदर अबाउट दी मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपका ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 कॉलोनियलिज्म जो है, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, इसमें से हाफ चैप्टर जो मैंने आपको बताया था लगभग ये रहेगा, हो चुका है। 257 से 274 तक इट विल बी पार्ट ऑफ द सिलेबस, और 275 से आगे का पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया। देन थीम नंबर 11 चैप्टर नंबर 11 रिबल्स एंड द राज, इसके अंदर हम बात करते हैं रिवोल्यूशन ऑफ 1857, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद चलिए थीम नंबर 12 जो ये है, ये भी एकेडमिक सेशन से जो है डिलीट कर दिया गया है। अब ये जो है इसका पार्ट नहीं है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। 12 क्या था, ये कॉलोनियल सिटी थी। अब जब नहीं है तो हमें इसके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। चैप्टर नंबर जो आपका थीम नंबर 13 है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसमें हम, आपको याद होगा क्लास 10th में हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक पढ़ा था, तो इसमें हम थोड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से आगे जाकर महात्मा गांधी की थ्योरी, आइडियोलॉजी, सत्याग्रह, ये सब रहेगा इसमें जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से आगे की मूवमेंट इसमें पढ़ेंगे। थीम नंबर 14 जो आपकी है दैट इज ऑल्सो डिलीटेड, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया है। चैप्टर ये था अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन। उसके बाद बचता हमारा थीम नंबर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम पहले भी 8th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है। फिर इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी थी, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्या क्या उस टाइम हमारी प्रॉब्लम्स थी जो उसको हमने ओवरकम किया। ये भी आपका 25 मार्क्स का है। तो पार्ट 1 एंशिएंट इंडिया 25 मार्क्स, पार्ट 2 मिडिवल इंडिया 25 मार्क्स, पार्ट 3 मॉडर्न इंडिया 25 मार्क्स, तो टोटल हो जाता है आपका 75 मार्क्स। और आपका जो मैप वर्क है वो आता है 5 मार्क का। मैप वर्क में कोई चेंज नहीं हुआ है, मैप वर्क एज इट इज आपका रहेगा। तो टोटल बन जाता है, प्रोजेक्ट वर्क है वो आपका 20 मार्क्स का बनता है, तो टोटल आपका बनेगा 100। ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो आपके 20 मार्क्स हैं प्रोजेक्ट वर्क के, तो वो किस तरह से डिवाइड किए गए हैं। प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस जो आपका है वो 2 मार्क का रहेगा, उसके अंदर डेटा या मैप वर्क जो आपने किया हुआ है दैट विल बी ऑफ 3 मार्क्स, विजुअल और ओवरऑल प्रेजेंटेशन विल बी ऑफ 5 मार्क्स, एनालिसिस एंड द एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ जो भी सोर्सेज आप ले रहे हैं, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने पूरे टॉपिक को, वो भी 5 मार्क का रहेगा। और आपकी जो बिब्लियोग्राफी है जो मैं हमेशा आपसे जो है क्लास के अंदर डिस्कस करता हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो 1 मार्क का रहेगा, और वाइवा का पोर्शन रहेगा आपका 4 मार्क। तो ये टोटल जो है आपका बनता है 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क।
अब अगर फ्यू सजेस्टेड टॉपिक जो सीबीएसई ने अपनी तरफ से सजेस्ट किए हैं आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो आप देखिए इसमें लगभग हर चैप्टर उसमें कवर करने की कोशिश की गई है। और मेरा सजेशन भी हमेशा आप लोगों से ही रहता है कि हम गिवन टॉपिक जो हमारे हैं थीम 1, थीम 2, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, उसी से हम कोई टॉपिक लेंगे तो इससे क्या होगा कि वो टॉपिक जो है उस पर जब प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, उस पर डिटेल रिसर्च करेंगे हम, तो हमारा बोर्ड के लिए एक पूरा टॉपिक जो है, पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाता है। तो इसी तरह के कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, मिस्टीरियस बिहाइंड द माउंट दैट इज मोहनजोदारो, एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल आर्कियोलॉजी इन द सबकॉन्टिनेंट, बुद्धास पार्ट 2 एनलाइटमेंट, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी, अ लेजेंडरी सोल, तो आगे द इंपीरियल सिटी ऑफ कॉलोनियल एरा बॉम्बे, चलो ये तो सिलेबस में रहा नहीं तो इसको छोड़ देना। टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर थ्रू द आर्कियोलॉजी ऑफ हम्पी, ठीक है। डिवाइन अपोस्टल ऑफ द गुरु नानक देव। तो ये सारे कुछ आपके जो 14 टॉपिक्स हैं ये सीबीएसई ने दिए हुए हैं आपको सजेशन के तौर पर। इनमें से कोई भी टॉपिक लेकर आप उस पर अपना काम, यही सिलेबस के अंदर आपकी लिस्ट ऑफ मैप दिया गया है कि मतलब आपको जो बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो मैप के लिए तैयार करना चाहिए, या क्या क्या जो है मैप की तरफ से आपका पेपर के अंदर आता है। तो पेज नंबर 2 पे जो मोहनजोदाड़ो का है, पेज नंबर 30 पर महाजनपद एंड सिटीज के कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो ये आप लोग गो थ्रू कर लीजिए, सिर्फ आपको यही प्रिपेयर करने की जरूरत है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। पेज नंबर 33 बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। पेज नंबर 43 इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स। फिर अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो पेज नंबर 95 मेजर बुद्धिस्ट साइट्स, ये आपका पार्ट 1 से हो जाता है एंशिएंट इंडिया। बुक 2 में अगर हम जाएंगे तो बुक 2 में है आपका पेज नंबर 174 टू 14, ठीक है। बाबर के और अकबर और औरंगजेब के अंदर जो बेसिकली मुगल एम्पायर का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बुक नंबर 3 के अंदर 97 टेरिटरी सिटीज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857। देन पेज 305 मेन सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, एंड द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यही डिस्कस करेंगे। आई होप इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप जो है इसी के हिसाब से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। और इन बिटवीन अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई परेशानी होती है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती, तो ऑलवेज फील फ्री टू आस्क। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे और अ मैसेज अवे। सो बस खुश रहिए, पढ़ते रहिए, नेवर स्टॉप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।